जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो जाता है। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानी जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परम आत्मा हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आप प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा हैं। अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल श्री कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मग्न रहता है वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। उदाहरणार्थ, ज्यों ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह समझ जाता है कि रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो इसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथाकथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि यह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि यह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न नहीं उठता। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वे पहले से ही मुक्त हैं। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही आप अपने आप को मुक्त समझते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई यह सोचता है कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।